वेलकम और वेलकम बैक टू द इनर पीस। मैं हूं माया विश्वन और हम पहुंच चुके हैं लास्ट डे ऑफ द मैजिक प्रैक्टिस। यस, द 28th डे में पहुंच चुके हैं हम। इसे लास्ट डे बोल रही हूँ क्योंकि ये लास्ट डे है आपके इस फाउंडेशन को बिल्ड करने का। ये जो 28 डेज की जो प्रैक्टिस थी, ये आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की जो फाउंडेशन है उसे बिल्ड करने के लिए है। सो इसे लास्ट डे समझ के आराम से बैठ मत जाओ, ठीक है। ये जो 28 डेज थी वो सिर्फ एक प्रैक्टिस थी। आपके अंदर कभी भी कोई ग्रैटिट्यूड की हैबिट नहीं रही थी, तो वो हैबिट को अपने अंदर इनकलकेट करने की एक प्रैक्टिस थी ये 28 डेज, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। इनफैक्ट दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग। अब से तो चीज़ें शुरू हो रही है, ठीक है। सो आज की जो प्रैक्टिस है, 28th डे की जो प्रैक्टिस है, उसका नाम है रिमेंबर द मैजिक। सो हमेशा की तरह सुबह उठते ही आपको अपने 10 ब्लेसिंग्स गिनने हैं। सारे 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखने हैं। हर एक ब्लेसिंग्स के आगे आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मेंशन करना है। और सारे 10 लिस्ट लिखने के बाद आपको उसे रीड आउट करके ग्रेटफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को, ठीक है। उसके बाद आज की जो प्रैक्टिस है कुछ ऐसे है। आपको एक दिन पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपको सोचना है। आपको पूरा दिन स्कैन करना है। फॉर इंस्टेंस समझो आज मैं सुबह 10 लिस्ट लिख रही हूँ और उसके एक दिन पहले जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा हुआ उसे मुझे स्कैन करना है। कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि बहुत बड़ी चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया, या फिर आपने अपनी मनपसंद पेस्ट्री खाई, या फिर आपको किसी ने एक गिफ्ट दिया, या फिर आपको अपने लाइफ के किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको सोल्यूशन मिला, आप रिजॉल्व कर पाए उस चीज़ को। आपके घर में आपकी मम्मा ने आपके मनपसंद डिश बनाई, आपने किसी की हेल्प की, या फिर कोई आपकी हेल्प कर रहा है। कुछ भी हो सकता है। ऐसे कोई भी सिचुएशंस आपको पूरे दिन में स्कैन करनी है, छोटी से छोटी, बड़ी सी, जो आपके दिल को सुकून देकर गई, जिसने आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आई। ऐसे कोई भी सिचुएशन आपको एक दिन पहले की याद करनी है। हम जो मैजिक रॉक की जो प्रैक्टिस करते हैं ना, कि पूरे दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ उसके बारे में सोचते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो हम आज के पूरे दिन की कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हो ना, उस वक्त आपको एक दिन पहले की स्कैन करनी है, ठीक है। एक दिन पहले जो कुछ भी हुआ उसे आपको स्कैन करना है। वहाँ जो कुछ भी अच्छा हुआ वो आपको अभी लिखना है। तो ये जो 28th डे मतलब आज के दिन आपको सुबह जब आप 10 ब्लेसिंग्स लिखोगे, उसके नीचे आपको 2-3 ब्लेसिंग्स और लिखने पड़ेंगी जो एक दिन पहले की होगी, ठीक है। बस यही आज एक्स्ट्रा लिखना है आपको, राइट। तो नॉट नेसेसरी कि बहुत सारी चीज़ें हुई हो, एक ही चीज़ भी अच्छी हो सकती है, तो आप वो एक लिख लो, तो मतलब आपको 11 ब्लेसिंग्स हो गए आपकी। या फिर 1 या 2 हो गई तो आपको 12 ब्लेसिंग्स हो गए, ठीक है। तो ये आज की प्रैक्टिस है। उसके बाद रात को सोते वक्त आपको लेना है ये मैजिक रॉक, और पूरे दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ उसके बारे में बोलना है, सोचना है, ग्रेटफुल फील करना है और सो जाना है, ठीक है। ये है आज की प्रैक्टिस। अब मेन मुद्दा मैं बताती हूँ। आज के बाद कल से आप ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कि एक दिन पहले आप जो कुछ भी अच्छा हुआ वो आप लिख रहे हो, मतलब आपकी टॉप 10 ब्लेसिंग्स के बाद एक दिन पहले की जो भी ब्लेसिंग्स है वो आप लिख रहे हो, ठीक है। अब आपको कल से वो टॉप 10 ब्लेसिंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप ये जो एक दिन पहले वाली ब्लेसिंग है ना, वो आप सुबह उठ के लिख सकते हो, ठीक है। कल से अब आपको ऐसे करना है। आपके पास जो चीज़ें हैं आप वो भी लिख सकते हो। बहुत अच्छी बात है अगर आप लिख रहे हो तो, मतलब बुक में जिस तरह से दिया है फिलहाल मैं आपको वैसे बता रही हूँ। बाकी आप उसमें चेंजेस जिस भी तरह से करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप ग्रैटिट्यूड जिस भी तरह से रहना चाहते हो, जिस भी तरह से आप ग्रैटिट्यूड पे करना चाहते हो यूनिवर्स को, वो आपकी मर्ज़ी है। आप पूरे 10 लिस्ट जो अपने लाइफ टाइम कंटिन्यू करना चाहते हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप एक दिन पहले जो कुछ भी अच्छा हुआ उसके बारे में आप लिख सकते हो। आप चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो, समझो एक ही चीज़ अच्छी हुई, आप उसके बारे में ऐसा नरेट कर करके यूनिवर्स को बता सकते हो, वो भी कर सकते हो, उसमें भी बहुत मज़ा आता है।
अदरवाइज आप जैसे आप ब्लेसिंग्स लिखते थे आप वैसे भी ब्लेसिंग्स लिख सकते हो, ठीक है। और फिर रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आपको करनी है। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सुबह 10 ब्लेसिंग्स की जगह पे आप एक दिन पहले की ब्लेसिंग्स लिख सकते हो। अगर आपको नहीं लिखना है आप दिल से भी बोल सकते हो, दिल में बोल सकते हो, और फिर अपने आप से बोल के थैंक यू यूनिवर्स, कल ये चीज़ें अच्छी हुई उसके लिए थैंक यू, आप हाथ जोड़ के बोल सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि चलो अभी लिखना विखना नहीं है, लेकिन अगर लिखोगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं आपको लिखना है तो आप दिल में बोल भी सकते हो, ठीक है। और ये जो 2 चीज़ है वो आपको पूरे लाइफ में कंटिन्यू करना है, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस और एक दिन पहले की जो ब्लेसिंग्स आप सुबह उठ के लिखते हो। तो कल से सुबह उठने के बाद आपको एक दिन पहले की ब्लेसिंग्स आपको याद करनी है। एक दिन पहले का पूरा दिन आपको स्कैन करना है, पूरे दिन, कल के पूरे दिन, मतलब एक दिन पहले की पूरे दिन आपको स्कैन करनी है। उसमें जो कुछ भी चीज़ें अच्छी हुई है वो आपको लिखना है, सुबह वाली प्रैक्टिस। और रात को सोते वक्त आपको ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। तो ये अब फ्यूचर में आपको कंटिन्यू करना है। और आज की प्रैक्टिस में आपको आई गेस क्लियर है। सुबह की 10 ब्लेसिंग्स होगी, 10 ब्लेसिंग्स के बाद आपको एक दिन पहले की ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है, उसमें कंटिन्यू करनी है, ठीक है। उसके बाद रात को सोते वक्त जो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है वो क्लियर। और कल से आपको ये जो ग्रैटिट्यूड है इसे कंटिन्यू करना है। एक दिन पहले की ब्लेसिंग्स, सुबह उठने के बाद आपको एक दिन पहले की ब्लेसिंग्स लिखनी है, और रात को सोते वक्त मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, ठीक है। सो आई होप आप इसे कंटिन्यू करोगे, बिकॉज ये प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए था ताकि आप अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को एक लाइफस्टाइल बनाएं, ठीक है। बिकॉज एक हैबिट बनाए। जैसे हम सुबह उठते ही हमें कोई बताता नहीं है कि नहीं कि यार जाके हमें सबसे पहले ब्रश करना चाहिए, नहीं, हम खुद से करते हैं। बिना ब्रश किए तो हम कहीं भी जाते नहीं है ना। तो वो एक हैबिट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट जो है, अगर आप ग्रैटिट्यूड को बनाओगे, एक लाइफस्टाइल बनाओगे उस चीज़ को, तो आप के लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट जो होना है ना, वो एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। ये आप अगर ये आप करके देखो और आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस डेफिनेटली करोगे, आप हर चीज़ को अपने, हर पॉजिटिव चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो ये जो है मिराक्युलसली वर्क करता है। इसलिए कभी भी अपने लाइफ से ग्रैटिट्यूड को दूर मत करो, हमेशा ग्रैब करे रहो उसको, हमेशा एकदम टाइटली पकड़ के रखो ग्रैटिट्यूड को। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ में। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी लाइफ में क्विकली होती है। सो आई होप आज की प्रैक्टिस क्लियर है, और मैं डेफिनेटली होप करूँगी कि आप लोग ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में आगे भी कंटिन्यू करोगे। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।